हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फेबिएसी फैमिली। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है उसी का ही ये टॉपिक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं हमारे, और इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और इस चैप्टर का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फेबिएसी फैमिली, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो फेबिएसी फैमिली है इसका बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो तो कि फूड। इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जिनसे कि हमें फूड मिल जाता है। फूड यानी कि दालें मिल जाती हैं, एडिबल ऑयल्स मिल जाते हैं। तो इस फैमिली में जो प्लांट्स हैं वो ग्रेट सोर्स ऑफ पल्सेस हैं। बहुत सारे पल्सेस मिल जाते हैं हमें, और ये जो पल्सेस हैं ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। इसके साथ साथ हमें एडिबल ऑयल भी मिल जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। पल्सेस में एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पल्सेस में, जैसे कि ग्राम हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन, अरहर, ग्रीन ग्राम, पी, चिकपी, ब्लैक ग्राम, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो ये सारे क्या है, पल्सेस यील्डिंग प्लांट्स हैं फेबेसी फैमिली के, तो आपको याद रखना है। अब एडिबल ऑयल की अगर बात करें तो सोयाबीन और ग्राउंडनट ऐसे प्लांट्स हैं इस फैमिली में जिनसे कि ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर इसी ऑयल को कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये एडिबल ऑयल के रूप में भी हमें यहाँ पे एडिबल ऑयल भी मिल जा रहा है इस फैमिली के प्लांट से। नेक्स्ट हम देखेंगे फूड के बाद कि एग्रीकल्चर में भी काफ़ी हेल्पफुल है। ये किस तरीके से हेल्पफुल है वो हम देखेंगे कि जो फेबेसी फैमिली है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है फार्मर्स के लिए, क्योंकि इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि उनके रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं जिनके अंदर की नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। अब वो बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए काफ़ी हेल्पफुल होता है फार्मर्स के लिए। अब फार्मर्स को इन प्लांट्स, जब ये इस फैमिली के जो प्लांट्स है उसको अगर उगाते हैं, अगर पल्सेस को उगाते हैं, दालों को उगाते हैं, तो उनको फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा फर्टिलाइजर सॉइल में ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलरेडी जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेता है। तो ये हेल्पफुल हो जाता है फार्मर्स के लिए, उनको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते फर्टिलाइजर्स ये सब खरीदने में। और दूसरा ये हो जाता है कि लिग्यूम्स जो है ये फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। कि जैसे कि उन्होंने अगर कोई दूसरा क्रॉप लगाया हुआ है और उस क्रॉप की वजह से सॉइल का अगर नाइट्रोजन ख़त्म होते जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, फिर से लिग्यूम्स को लगा के उस सॉइल का नाइट्रोजन वापस से रीस्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिल जाता है, और एग्रीकल्चर में इस फैमिली के प्लांट्स से एक हेल्प हो जाता है। तो ये तो एग्रीकल्चर की बात हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे डाई। डाई के बहुत सारे डाई या कलर्स मिलते हैं इस फैमिली के प्लांट्स से। तो फेबेसी जो फैमिली है, डाई यील्डिंग प्लांट्स इसमें बहुत सारे हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ डाई या कलर्स जो होते हैं इनके प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स तो बिल्कुल यहाँ पे याद ही रखना है, क्योंकि एग्जांपल्स ही मेनली एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो कुछ इस डाई वाले प्लांट्स के नाम, जैसे कि हार्टवुड हो गया या लॉगवुड हो गया, जिससे कि रेड और पर्पल कलर का डाई मिल जाता है। इंडिगो प्लांट हो गया जो कि इंडिगो डाई प्रोड्यूस करता है। और मेड्रस थॉर्न हो गया जो कि येलो डाई प्रोड्यूस करता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर आपको याद रहेगा तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डाई की बात होगी, यानी कलर मिलता है इनसे। और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। प्लांट्स जो होते हैं फेबेसी फैमिली के ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड श्रब्स, जैसे कि गोल्डन चेन ट्री हो गया, ब्लैक लोकस्ट हो गया, हनी लोकस्ट हो गया, एकासिया हो गया, शेम प्लांट हो गया, एंड डेलोनिक्स हो गया। तो ये जो प्लांट्स हैं ना, ये ऑर्नामेंटल ट्री है, श्रब्स हैं, जो कि एज ए ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे तो ऑर्नामेंटल्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे टिम्बर्स की। अच्छे खासे टिम्बर्स भी मिल जाते हैं इस फैमिली के प्लांट से। बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो कि टिम्बर प्रोडक्शन करने के लिए ग्रो किए जाते हैं। तो एग्जांपल्स जैसे कि शीशम हो गया, आयरन वुड हो गया, सीरीज हो गया, ऑस्ट्रेलियन ब्लैकवुड हो गया, इंडियन ब्लैकवुड हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं टिम्बर यील्डिंग जो स्पीसीज हैं फेबेसी फैमिली में। तो इस तरीके से टिम्बर अच्छा खासा मिल जाता है इस फैमिली के प्लांट्स से या ट्रीज से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम
तो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है इन फैमिली के प्लांट्स में। जो फेबेसी फैमिली के प्लांट्स हैं इनके पास कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी है। तो कि इसका एग्जांपल क्या होगा, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है, देख लेते हैं। तो कैंडल ट्री और सेना एल्टा, तो ये क्या होता है, यूज़ होता है स्किन कंडीशन के को ट्रीटमेंट करने के लिए, स्किन में जो प्रॉब्लम रहती है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, या डाइजेस्टिव एड, एज ए डाइजेस्टिव एड यूज़ किया जाता है इसे। दूसरा है कि ऑस्ट्रेलियन चेस्टनट जो है, इस पर रिसर्च हुआ है कि ये एड्स वैक्सीन में यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम देखेंगे मुलेठी, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है मुलेठी। तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि खांसी होती है तो कहते हैं कि मुलेठी ले लो, उससे खांसी ठीक हो जाएगी। तो एज ए कफ सिरप यूज़ किया जाता है मुलेठी को। नेक्स्ट है यहाँ पे रोजरी पीज लीव्स। अब ये जो रोजरी पीज लीव्स है ये विटलिगो या फिर ल्यूकोडर्मा पैचेस, ये विटलिगो या ल्यूकोडर्मा पैचेस क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत लोगों की जो स्किन होती है, स्किन का कलर हटके उसमें वाइट वाइट कलर का पैचेस देखने को मिल जाता है। तो ये उस चीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, इनके लीव्स, रोजरी पीज लीव्स को, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए, उन पैचेस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं फेबेसी फैमिली में जिनके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है जो, और ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइबर, कि इस फैमिली में जो प्लांट्स हैं उनसे फाइबर्स भी मिल जाता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं फेबेसी फैमिली में जो कि फाइबर देते हैं। जैसे एग्जांपल याद रखना है यहाँ पे, सन हेम्प हो गया, सेस्बेनिया सेस्बेन हो गया, ये क्या करते हैं, इनसे फाइबर्स मिलता है। अब ये जो फाइबर्स है ये रस्सी बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है कि किस किस प्लांट से हमें फाइबर मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट में फॉडर। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल ऐसे भी हैं, इस फैमिली में ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनसे कि फॉडर मिलता है, यानी कि जो कैटल्स खाते हैं ना उन फॉडर, वो चीज़ें इनसे मिल जाती है। जैसे कि एग्जांपल हो गया सेस्बेनिया हो गया, ट्राइफोलियम हो गया, इस फैमिली में ऐसे ये प्लांट्स हैं जो कि अच्छे खासे सोर्स हैं फॉडर का और लाइव स्टॉक फीड, यानी कि जो कैटल्स खाते हैं उनके लिए ही। तो ये अच्छा सोर्स है फॉडर का। तो ये आपको दो एग्जाम्पल्स याद रखना है, सेस्बेनिया और यहाँ पे ट्राइफोलियम। तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जो फेबेसी फैमिली था उसके सारे पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, और बहुत ही इजीली मैंने सारे पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सारे जो पॉइंट्स है समझ में आए होंगे। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरे नोट्स समझ में आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।